नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको काव्य दोष के बारे में विस्तार से समझाऊंगी कि काव्य दोष होता क्या है और इसके कौन कौन से भेद होते हैं। वैसे तो दोष शब्द का सामान्य अर्थ गलती, भूल, त्रुटि, हानि आदि होता है, लेकिन काव्य में दोष को लेकर अलग अलग आचार्यों ने अपनी परिभाषा दी है। जैसे मैं सबसे पहले बात करती हूँ आचार्य भरत मुनि के अनुसार, तो इन्होंने ये कहा है कि काव्य में गुणों का अभाव दोष होता है। इसी प्रकार आचार्य भरत मुनि ने भी कहा है कि दोष जो है वो गुण का विपर्य रूप है। विपर्य यानी विपरीत रूप है। इसका मतलब ये है कि काव्य में जब हम काव्य को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसमें कुछ ऐसी हमको जो कमियां महसूस होती हैं, कहीं कठिन शब्दावली होती है, कहीं सुनने में कठोर वर्ण होते हैं, कहीं एक शब्द जो है अगर उसको नहीं रखा जाएगा तो दूसरा शब्द जो है उसके स्थान पर रखा जाए तो उसका अर्थ कुछ और अच्छे से निकल सकता है, या शब्दों की अधिकता कहीं पर होती है, या कहीं शब्द ऐसे होते हैं जो कि सुनने में अच्छे नहीं लगते या पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, तो उन सबको हम दोष कहते हैं। इसी प्रकार से आचार्य वामन ने भी कहा है कि काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। अब आचार्य केशवदास की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि जैसे मदिरा की एक बूंद से जो गंगा जल है वो अपवित्र हो जाता है, तो उसी प्रकार से थोड़े से दोष से, दोष नहीं, थोड़ा सा जैसे रंच मात्र जिसे कहते हैं, वो भी अगर दोष होता है तो उससे भी काव्य का सौंदर्य जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इन सब ने जो इसकी परिभाषा दी है, तो इसका मतलब ये है कि जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में व्यवधान हो उसे काव्य दोष कहते हैं। दोषों के कारण काव्य का सौंदर्य कम हो जाता है और अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। तो दोष, काव्य का दोष यही होता है कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें जो मतलब उसकी पढ़ते पढ़ते जैसे उसकी कोई सौंदर्य जो है वो खत्म हो जाता है, उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है, या वो पढ़ने में रुचिकर नहीं लगता, तो हम उसको दोष मान लेते हैं। अब बात आती है काव्य दोषों के प्रकार की। तो काव्य दोषों की वैसे तो कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो काव्य के अर्थ को समझने में जो सामान्यतः 4 प्रकार की बाधाएं होती हैं। काव्य के अर्थ को व्यक्त करने में जैसे शब्द, वाक्य, रस और अर्थ, ये जो होते हैं ये महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनको हम शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष और अर्थ दोष कह सकते हैं। अब मैं काव्य के इन दोषों के बारे में विस्तार से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द दोष की। तो शब्द दोष क्या है? काव्य में शब्दों के द्वारा उत्पन्न दोष शब्द दोष कहलाता है। शब्द दोष इसका मतलब क्या है कि वर्णों या शब्दों के प्रयोग में जो असावधानी हो जाती है, तो असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही उसमें कोई ना कोई दोष प्रतीत होता है, तो वो शब्द दोष कहलाता है। यानी कोई ऐसा शब्द का प्रयोग होता है उसमें कि उसमें हमको ऐसे लगता है कि इसमें कोई ना कोई, इस काव्य में कोई ना कोई दोष है, तो वो जो शब्द है वो शब्द दोष कहलाता है। तो शब्द दोष जो हैं वो कई प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रुति कटुत्व दोष। ये शब्द दोष है, यानी कानों को अप्रिय लगने वाले कठोर शब्दों की रचना जो है वो श्रुति कटु कही जाती है। यानी कि जो ऐसे शब्द जो काव्य में आते हैं जहाँ पर कि शब्द जो होते हैं वो कानों को अच्छे नहीं लगते हैं, सुनने में भी और पढ़ने में भी, तो इसलिए जहाँ पर कठोर वर्णों का, उनको कठोर वर्ण कहते हैं, तो जहाँ उन कठोर वर्णों का प्रयोग होता है वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा काव्य जो सुनने में कानों को अच्छा नहीं लगता है उसे कर्ण कटु भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और भी है कि जैसे श्रृंगार रस है, करुण रस है आदि, ये तो कोमल रस वाले रस है ना,
ये तो कोमल रस है, तो इनमें जो है वो इस प्रकार के कठोर शब्दों का दोष माना जाएगा। लेकिन जो रौद्र रस है, भयानक रस है, उनमें कठोर रसों में तो ये गुण माना जाता है। अब इसकी सब श्रुति कटुत्व जो दोष जो है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो पहचानने वाली है कि इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण इन वर्णों का जो मुख्यतः प्रयोग होता है, किसमें? श्रुति कटुत्व दोष में। दूसरा है, इनमें संयुक्त वर्ण की अधिकता होती है। यह दोष जो है ये मुख्यतः ओज गुण में पाया जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि देखो, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या ना विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अब देखो, इन पंक्तियों में ये जो शब्द हैं ये बड़े श्रुति कटुत्व है, जैसे धृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, ये बड़े कर्ण कटु शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जब काव्य में होते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, कानों को चुभने वाले शब्द होते हैं, वो श्रुति कटुत्व कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैं लेती हूं कि भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। भर्त्सना से मतलब किसी की हम भर्त्सना करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो उससे जो बच्चा है वो डर के मारे चुप हो जाना। अब यहाँ पर ये जो भर्त्सना शब्द है ये क्या है? ये बड़ा कर्ण कटु शब्द है। तो कर्ण कटु होने से ये श्रुति कटुत्व शब्द आ गया। अगला है, कारतार्थी तब होंगी मिली है प्रीतम आए। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये क्या है कि वियोग श्रृंगार जैसे जो कोमल रस हैं, इनमें कारतार्थी शब्द जो है वो सुनने में बड़ा कटु लग रहा है। तो इसके स्थान पर कोई कोमल शब्द अगर आ जाता जो सुनने में अच्छा लगे तो वो भी इसमें रखा जा सकता था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये कारतार्थी जो शब्द है ये क्या है? कर्ण कटु शब्द है, इसलिए ये श्रुति कटुत्व भी कहा जाएगा। दूसरा है कि देखत कब कौतुक इते देखो नेकु विचारी, कब की इकटट टक डटी रही टटिया अंगुरिन डारी। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें जो नायिका है वो टटिया को अंगुलियों से हटाकर नायक को देख रही है, यानी कि यहाँ पर एक संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ पर नायिका का टटिया, टटिया यानी ओठ को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं, तो कपड़े को हटाकर, अंगुलियों से पर्दे को हटाकर नायक की ओर एकटक देखना। तो अब श्रृंगार रस के इस वर्णन में टटिया अंगुरिन डारी जैसे जो शब्द हैं वो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो नायिका को का नायक को देखना, इसमें कोई झीने पर्दे का भी प्रयोग हो सकता था। तो इसलिए इसमें जो है टैव, आप देखो इसमें टैव वर्गीय वर्णों का प्रयोग भी हुआ है, एकटक, डटी, डैट, टै, है ना। तो ये टै वर्णों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और ये जो शब्द है टटिया अंगुरिन डारी, ये बड़ा श्रुति कटुत्व है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि संयोग श्रृंगार है। तो संयोग श्रृंगार में तो ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए थे। तो यहाँ पर ये श्रुति कटुत्व हो गया। अब अगला मैं लेती हूँ कि कहूँ रुंड रुंड कहूँ कुंड भरे श्रोणित के। श्रोणित कहते हैं रक्त को, खून। अब ये जो श्रोणित शब्द है ये बड़ा कर्ण कटु है, जिसका मतलब अर्थ रक्त तो है, लेकिन यहाँ इसके अलावा जैसे रक्त हो गया, रुधिर शब्द हो गया, इसका भी इस्तेमाल हो सकता था। और दूसरी बात, इसमें ये टै वर्ण के वर्ग के शब्द वर्णों के आ जाने से भी यहाँ पर ये श्रुति कटुत्व दोष माना गया है। तो ये था श्रुति कटुत्व दोष। अब आगे की वीडियो में मैं आपको अन्य दोषों के बारे में समझाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।